समस्त भैया बहनों को सुप्रभात। मैं आदित्य पराशर आप सभी को कक्षा अष्टम संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ आज पढ़ाऊंगा। इसके पहले आप लोग प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़े हैं और लिखे हैं। कल मैं आप लोगों को द्वितीय पाठ का शब्दार्थ भेजा था, इसलिए कि आप लोग कठिन शब्द का अर्थ जब जान जाएंगे तो पाठ पढ़ने में और पाठ का अर्थ समझने में आप सभी को आसानी हो जाएगी। तो आइए हम सभी अब पाठ को पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ का नाम है बिलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। बिल या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यह जो पाठ है यह पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से लिया गया। देखिए यहाँ लिखा भी है कि काकोलुकीयम से लिया गया है। तो आइए हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। दे रहा है कि कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। तो कस्मिंश्चित् का अर्थ आप लोगों को पता ही है, किसी, और वने मतलब वन में। किसी वन में खरनखर नामक सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति अस्म मतलब रहता था। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी दिन इतस्ततः इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। इसके बाद तेरा सूर्यास्त समय। तो सूर्यास्त का समय कब होता है? शाम को, जब सूर्य डूबता है, सूर्य अस्त होता है, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्यास्त समय बोलते हैं। तो दे रहा है कि ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। इसके बाद शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने यह सोचा, नूनाम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। आगे दे रहा है कि एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृगालः समागच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाला मतलब गीदड़ वहाँ आ गया। दधिपुच्छ नाम का गिदड़ वहाँ आ गया।
स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह दे रहा है ना कि सिंह पद पद्धति ही, तो उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दे रहा है ना कि न च बहिरागता, लेकिन बाहर की ओर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, सोचकर उसने दूरस्थ रवं कर्तुमारब्धः। दूरस्थ रवं कर्तुमारब्धः, उसने सोचकर उसने दूर से ही बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला उसने कि भो बिल, भो बिल। यहाँ देखिए संबोधन दे रहा है, संबोधन क्या है इसका, भो बिल। तो इसका क्या अर्थ होता है कि हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यद्यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। यहाँ कह रहा है कि हे गुफा, क्या तुम्हें स्मरण है, दे रहा ना स्मरसी, क्या तुम्हें स्मरण है कि यन्मया त्वया सह, मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है। क्या कि जब मैं बाहर, दे रहा ना बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे आकारयिष्यसि, पुकारोगी। क्या कह रहा है कि हे गुफा, क्या तुम्हें स्मरण है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। कौन कहा, तो गीदड़ ने कहा, यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा किसने कहा, गीदड़ ने। फिर आगे देखेंगे, अथ एतत् छुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। अथ एतत् छुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वनं करोति। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु यह गुफा मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। यह किसने सोचा, शेर ने। अथवा
साध्विवदम उच्यते, अथवा यह उचित कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। यहाँ कह रहा है कि भय संत्रस्ता मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्, उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। एक बार और देखेंगे इसका अर्थ कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। फिर आगे देखेंगे कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसे पुकारता हूँ, मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोज्यम भविष्यति, भोजन बन जाएगा। सह बिले इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर अचानक गीदड़ को पुकारता है। किसको पुकारता है? गीदड़ को। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। फिर से देखेंगे एक बार। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा गीदड़ ने? कि अनागतम यह कुरुते सह शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। तो इसका अर्थ देखेंगे। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है। जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है। सह सोच्यते यो न करत्यनागतम, जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए, जरा मतलब बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मैंने बिल या गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी।
तो ये आपका पाठ था, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और जहाँ कहीं कोई कठिन समस्या आए तो आप लोग बेहिचक कभी भी मुझे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगा, जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान मैं करूंगा। तो यह हमारा दूसरा पाठ था, जिसका नाम था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यह एक शेर और गीदड़ का संवाद था। इसको आप लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने इसका अर्थ समझेंगे। इसके आगे मैं इसका अभ्यास कार्य आप लोगों को कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।